हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक नई स्टोरी के साथ शुरुआत करेंगे और डेली आपको एक स्टोरी मिलेगी। इंग्लिश से हम लोग हिंदी सीखेंगे, तो सारे लोग तैयार हो जाएं और ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। ओके, तो लिखा है द लायन, लिखा है द लायन द लायन एंड द हेयर। लायन और हेयर, हेयर मीन्स होता है खरगोश। लायन और खरगोश के बारे में ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम अ लायन लिव्ड इन अ जंगल। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। लायन लिव्ड, एक शेर रहता था, इन अ जंगल, जंगल में। एक शेर रहता था जंगल में। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड, जंगल के जानवरों ने। देखना भाई, उल्टा इसे पढ़ा जाएगा। जंगल के जानवरों ने कहा, द लायन, लायन से। दैट, या बताया, कहा या बताया, टोल्ड द लायन, लायन से। दैट की, दे वुड ईच डे, दे वुड ईच डे सेंड, दे वुड ईच डे सेंड, वो प्रत्येक दिन, ईच डे मतलब प्रत्येक दिन, वो प्रत्येक दिन भेजेंगे, वुड भेजेंगे। एन, यहाँ पर एनिमल लिख लेना, एन एनिमल, एक एनिमल, प्रत्येक दिन एक एनिमल भेजेंगे, मीन्स एक जानवर भेजेंगे। फॉर हिज मील, उसके भोजन के लिए। मील मतलब क्या होता है? भोजन, उसके भोजन के लिए भेजेंगे। ऊपर से देखिएगा, वंस अपॉन अ टाइम अ लायन लिव्ड इन अ जंगल, एक बार की बात है, एक शेर जंगल में रहता था। द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड द लायन, जंगल के जानवरों ने लायन से कहा कि, दैट की, दे वुड ईच डे सेंड, कि वो प्रत्येक दिन सेंड भेजेंगे। एन एनिमल, एक जानवर, फॉर हिज मील, उसके भोजन के लिए। द लायन एग्रीड, लायन सहमत हो गया। नॉट टू हंट, ना करने का, हंट मतलब शिकार, ना करने का, क्या ना करने का? शिकार ना करने का, ना करने के लिए सहमत हो गया। फॉर एनिमल्स, जानवरों का, जानवरों का शिकार ना करने के लिए वो सहमत हो गया। वंस, एक बार, इट वॉज द हेयर्स टर्न, जब टर्न बारी होता है, टर्न मतलब जब बारी आ जाए, मेरी बारी, तुम्हारी बारी, तो इट का यूज करते हैं। मेरी बारी, इट्स माई टर्न, तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न, ऐसे बोला जाएगा। तो इट वॉज द हेयर्स टर्न, एक खरगोश की बारी थी। जब एक बार एक खरगोश की बारी थी। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा, उसने ही सा मतलब देखा, उसने अ डीप वेल, उसने एक डीप वेल मीन्स एक गहरा कुआं देखा। एंड हिज रिफ्लेक्शन, और अपना रिफ्लेक्शन उसमें देखा। रिफ्लेक्शन इन इट, उसी के अंदर रिफ्लेक्शन देखना। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? परछाई, अपनी परछाई देखी उस कुएं के अंदर। ही गॉट एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया, या उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? दूसरी साइड पे देखिएगा। व्हेन ही रीच द लायन, जब वो रीच द लायन, लायन के पास पहुंचा। ही वॉज एंग्री, वो नाराज था। कौन नाराज था? शेर नाराज था, क्योंकि द हेयर वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो खरगोश जो था बहुत छोटा था। एज मतलब क्योंकि, क्योंकि के कई मीनिंग होते हैं। बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। बिकॉज द हेयर वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो जो खरगोश था बहुत ही छोटा था। हेयर वॉज टोल्ड हिम, हेयर वॉज टोल्ड हिम, हेयर ने उससे बताया कि 5 हेयर्स वर सेंट, कि 5 हेयर्स, वर सेंट पैसिवाइज है, भेजे गए थे। दैट 5 हेयर्स वर सेंट, 5 खरगोश भेजे गए थे, लेकिन 4 ऑफ देम, उनमें से 5,
उनमें से चार वर ईटन बाई अनदर लायन, एक दूसरे लायन के द्वारा खा लिया, एक दूसरे शेर के द्वारा खा लिए गए, मतलब 5 भेजे गए थे, उनमें से 4 एक दूसरे शेर के द्वारा खा लिए गए। द लायन आस्क्ड, लायन ने कहा या पूछा, हेयर से, टू टेक, शेर ने कहा, दैट द हेयर, खरगोश से, टू टेक हिम, कि उसे ले चले, टू द अदर लायन, दूसरे शेर के पास ले चले। द हेयर सेड, हेयर ने कहा, मतलब खरगोश ने कहा, सेड मतलब कहा, कि दैट ही लिव्ड इन द वेल, कि वो रहता है कुएं में, वो कुएं में रहता है। द लायन, शेर ने, लुक्ड इनटू देखा, द वेल में, कुएं में देखा, शेर ने कुएं में देखा, एंड सा हिज, और उसे दिखाई दिया, हिज रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई दिखाई दी। मीन्स कुएं में देखा, तो आपने देखा होगा जब कुएं में आप देखते हैं तो आपकी परछाई दिखाई देती है, तो हमें तो पता है कि वो परछाई है, लेकिन जब लायन ने देखा, शेर ने देखा कि उसकी वो परछाई दिख रही है, बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, इट वॉज अनदर लायन, कि वो दूसरा शेर है। मतलब उसने जब देखा, लेकिन थॉट, उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अनदर लायन, कि ये दूसरा शेर है। ही जम्प्ड इन, और वो उसमें कूद गया, टू फाइट, लड़ने के लिए, विद इट, इससे लड़ने के लिए कूद गया, बट लेकिन हर्ट हिमसेल्फ मतलब खुद को, उसने हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। द हेयर वॉज वेरी हैप्पी, खरगोश बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, खुश हो गया। ऑल एनिमल्स, और सारे जानवर, देन, इसके बाद, लिव्ड हैप्पी, इस हैप्पी की जगह हैप्पीली लिख लेना, एडवर्ब यूज होगा, हैप्पी एडजेक्टिव है। ऑल द एनिमल्स देन लिव्ड हैप्पीली, और सारे जानवर, ऑल एनिमल्स, सारे जानवर इसके बाद रहने लगे, कैसे रहने लगे, खुशी के साथ रहने लगे, खुशी से रहने लगे। तो अब मैं चाहूँगा, ये स्टोरी बढ़िया से ख़त्म हुई है, और अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं दूसरी स्टोरी आपके लिए लेके आऊँगा। इसमें जो भी बेसिक वर्ड हैं सारे, अगर आपको कोई सा वर्ड टफ लगता हो तो प्लीज़ आप उसे नोट करके लर्न कीजिएगा। कैसी लगी स्टोरी, टेंसेस ज़रूर पहचानिएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू आज के लिए।